अहमद बिलाल महबूब साहब, इस वक्त पीटीआई के लिए एक अलमिया है, चैलेंज है। वो इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ सकते और आपस में तकसीम भी बहुत है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ 2 ढाई 3 साल के साथ जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी थी वो लड़ ली हैं। अब शायद बहुत सारे इंडिविजुअल्स उस दबाव को मज़ीद बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। जो रियलिटी है वो इनको सामने तो हम सवालात करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स अब उस दबाव में अपनी फैमिलीज़ को और रख नहीं सकेंगे। तो रास्ते सबको चाहिए और इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए जो अभी भी मिसिंग है। अहमद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। देखिए, ये तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई एक मुश्किल सूरत हाल में है। इलेक्शन के बाद से ख़ास तौर पे इलेक्शन में जो हुआ, उससे पहले जो हुआ, वो सारी ज़्यादतियाँ बहुत सी होती रहीं। वो अपनी जगह मैं उसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन इन हालात के अंदर पीटीआई को जिस मेच्योर और वेल कंसिडर्ड पॉलिसी और स्ट्रेटजी की ज़रूरत थी, अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी ने नहीं बनाई। और ठीक है, उन्होंने एजिटेशन का रास्ता इख्तियार करके एहतजाज को अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी उन्हें मालूम हो गया कि इतनी उनके मुकाबले में सख्ती है कि वो ये एजिटेशन भी कामयाब नहीं होगा। तो अब उनके उनको ये सोच लेना चाहिए था कि इन हालात में मुज़ाकरात का ही एक रास्ता बचता है। उसी के ज़रिए से बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एजिटेशन का रास्ता तो तकरीबन बंद है, लेकिन वो मुज़ाकरात की बात भी बहुत ताख़ीर हो गई। और अब उन्होंने दो साहिबान के हवाले किया है, महमूद अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब, कि वो मुज़ाकरात के लिए उनको इख्तियार दिया है। एजिटेशन की बात जहाँ तक मुझे याद पड़ती है, वो सोहेल अफरीदी साहब के ज़िम्मे थी। स्ट्रीट एजिटेशन का ज़िम्मा उनका था और जो बातचीत है उनका ज़िम्मा इन दो कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए था। लेकिन अभी वो मुश्किल ये है कि ये दो बड़े मुश्किलात हैं पीटीआई को। एक तो ये है कि ये इनके ऊपर एक जो प्रेशर ग्रुप है, जो ज़्यादातर लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो किसी भी शख्स को कोई पोजीशन जब लेता है तो उसको थोड़ी सी नरमी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हुए उसके खिलाफ वो इंतहाई जारहाना उसके ऊपर तनकीद करते हैं। वो शख्स अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाता है। वो पीटीआई में हो या पीटीआई से बाहर हो, इस पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते वो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल अफरीदी साहब ने भी कहा था कि फैसले का इख्तियार तो इमरान खान साहब को है, लेकिन इमरान खान साहब दस्तयाब नहीं होते ना फैसला करने के लिए। अब उनसे मुलाकातें भी बहुत कम हो पाती हैं। तो ऐसे में पार्टी ने कोई ऐसा सिस्टम अपने अंदर इवॉल्व नहीं किया कि अगर खान साहब अवेलेबल ना हो तो फिर पार्टी फैसला साजी, पॉलिसी साजी कैसे करे और कौन लोग हैं जो उसके ऊपर फैसला कर सकेंगे। ये मैं समझता हूँ पार्टी की कमज़ोरी है। और आपने ठीक कहा था कि सिर्फ इसी पार्टी की कमज़ोरी नहीं है, दूसरी पार्टियों की भी कमज़ोरी है। लेकिन चूंकि इस वक्त मसला पीटीआई का है, तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इनको बहुत जल्द कोई अपना इस बारे में लाए अमल तय करना होगा और कोई एक दो तीन आदमियों की कमेटी बना दें, अगर कोई एक आदमी नहीं काबिल कबूल जो फैसला साजी कर सके। और मेरे ख्याल में या तो अलीमा खानम साहबा को पार्टी के अंदर ले आए और उनको कोई ओहदा दे दें, और या फिर यह है कि उनको सियासी मामलात में वो दखलंदाजी ना करे और जो पार्टी के अहदेदार इमरान खान साहब ने खुद नॉमिनेट किए हुए हैं वही फैसला करें, और पॉलिटिकल कमेटी भी उन्होंने बनाई हुई है तो वो फैसला करें। मेरे ख्याल में इस तरह से जो इस वक्त जो मामला ऐसा है कि इसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं, कोई फैसला साजी नहीं हो सकती, तंजीम नहीं है। तहरीक थी लेकिन तंजीम नहीं है। तो जब तक कोई तंजीम नहीं पैदा होती उस वक्त तक ये पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। मेरे ख्याल में बड़े काबिल लोग हैं पार्टी के अंदर। मैं देखता हूँ कि सेनेट के अंदर अली जफ़र साहब हैं, इस तरह से बहुत ठंडे मिजाज के अली, ये गौहर अली खां साहब है, ये भी बहुत है। अब आपने दो कायदीन इख्तलाफ भी मुकर्रर कर दिए, तो लोग तो बहुत अच्छे मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा इख्तियार देना चाहिए कि इन हालात पे वो सर, फैसला जो करें। नाम आप ले रहे हैं, मसला ये है कि बैरिस्टर गौहर, उनको बुलाया गया अडयाला जेल के अंदर और उन्होंने जाने से गुरेज किया, इसलिए कि आपने अभी कहा ना, ये जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं उनका दबाव बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं है। चंद हफ्ते पहले हमारे जो नुमाइंदे कवर करते हैं अडयाला को, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन
गौहर साहब के नाम के लिए ग्रीन सिग्नल था मुलाकात के लिए, लेकिन गौहर साहब गए नहीं। गौहर साहब ने नेक्स्ट डे उसकी डिनाइल कर दी, कुछ अखबारात ने खबर छाप दी थी कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कल मोहसिन नकवी ने दोबारा इस बात की तस्दीक की कि गौहर साहब को बुलाया गया, वो गए नहीं। इवन पिम्स में जाते हुए वो राजा नासिर अब्बास को साथ लेके गए। अहमद साहब, जो माजी पाकिस्तानी सियासत का है उसके अंदर नवाज शरीफ साहब ने जद्दा जाते हुए भी एक बारगेन किया, एग्रीमेंट भी साइन किया और चले गए। फिर उनका हेल्थ का इशू बना लास्ट टाइम, जब वो ये अकामा के ऊपर ये एक अजीबोगरीब सियासी ड्रामा पाकिस्तान में हुआ, हमने मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाया और सीधा जेल में डाल दिया। फिर दोबारा वो प्लेटलेट्स वाले इशू के ऊपर, हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली। इमरान के मामले में अपॉर्चुनिटी आई नवंबर में, मोहसिन नकवी साहब ने इंगेज किया, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी। कोई रास्ता और है या जेल वाला रास्ता ही है इमरान के लिए? मलिक साहब, ये पाकिस्तान की एक अनफॉर्चुनेट कंटिन्यूअस हिस्ट्री है कि जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आप उसे पसंद करें या ना करें, उसको कबूल करके ही आगे चलना पड़ता है। अ, उससे मेरी मुराद ये है कि आप मुस्तकिल लड़ाई और एजिटेशन का रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते, और आपको जो इस वक्त हुकूमत कायम हो जाती है उसको किसी न किसी दर्जे में कबूल करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये जो 2018 में जो हुकूमत बन गई, तो पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने को उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तो नहीं माना था, लेकिन उन्होंने उनके साथ गुजारा किया, एजिटेशन नहीं, सड़कों को गर्म नहीं किया, और फिर इंतज़ार किया कि कोई मुनासिब वक्त आ जाए तो हम अपने सियासी दाव पेच के ज़रिए आगे बढ़ें या मुज़ाकरात कर लें। उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किया, उन्होंने इंतज़ार किया। तो अब मेरे ख्याल में बार बार ये हकीकत साबित होती है कि एजिटेशन का रास्ता नहीं है, और पीटीआई ने ये आजमा के देख लिया है। तो मेरे ख्याल में जो ही वो एजिटेशन का रास्ता तर्क करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस ग्राउंड रियलिटी को, और इसके मुताबिक बातचीत का आगाज़ कर देंगे, तो मेरे ख्याल वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इमरान खान साहब के लिए, और होनी शुरू हो गई थी रिपोर्टेडली। अब तो कल ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी सामने आ गई कि अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल में यही एक रास्ता है, और ये बड़ा मेरे ख्याल में हकीकत पसंदाना रास्ता है। एजिटेशन का रास्ता, अब ये जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप कह रहे हो कि इमरान खान रिहाई फोर्स बनाई जा रही है, फोर्स तो ज़ाहिर है वो होती है जिसके अंदर आप ताकत इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कोई दानिशमंदाना बात नहीं है कि आप ये इशारे दें कि आपको फोर्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ज़्यादा है, और हकीकत पसंदी का इसमें उनसर कम नज़र आता है। तो अब रास्ता यही है अहमद कि साहब, आप आपके ख्याल में इमरान खान उस मुज़ाकराती अमल या उस मुफाहमत वाले अमल पे आमादा हो जाएंगे? मेरे ख्याल में हकीकत पसंदी का तकाजा तो यही है कि उन्हें आमादा हो जाना चाहिए। अगर वो उस पर डटे रहेंगे तो फिर नुकसानात उनके उनकी पार्टी के होंगे, और ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है कि पार्टी के अंदर ही इख्तलाफात पैदा हो गए। क्योंकि अगर वो अंदर है ना, तो पार्टी को इख्तियार दें कि पार्टी अब फैसला कर ले ग्राउंड रियलिटीज़ का। ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पूरी तरह से इदराक नहीं हो सकता, क्योंकि वो कैद खाने में है। तो अब उनको इख्तियार किसी को देना पड़ेगा, और ये उन्होंने किसी हद तक तो ये इख्तियार दिया है ना, दो कायदीन इस्म इख्तलाफ को, इनको फैसला कर देते, इनको मुज़ाकरात शुरू कर देते।